Hello everyone, my name is Dr. Pankaj Latudi and you're watching Sutra Ayurveda YouTube channel. In today's video, I will be talking about the latest vacancy notification of NIA Panchkula and NIA Jaipur, which is notified on the official website of NIA. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी रहने वाली है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन वैकेंसीज के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 11 मई 2026 मंडे को 1 PM से, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 20 जून 2026 है। सैटरडे 5 PM तक फॉर्म फिलिंग अवेलेबल रहेगी। उसके बाद बात करते हैं एनआईए पंचकुला के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं। पहली वैकेंसी है प्रोफेसर की टोटल यहाँ पे 14 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं। पे लेवल जो है वो 13 से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 55 ईयर्स। और अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और उस 15 ईयर्स में से भी 10 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लेक्चरर और एज अ रीडर और कंबाइंड, या फिर 15 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिसर्च काउंसिल में, यूनिवर्सिटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट में, NABL एक्रेडिटेड लैब में, CGHS या स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। थर्ड पॉइंट है मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन इंडेक्स जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल्स, और मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन एंड पेटेंट्स कंबाइंड। तो या तो आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशंस हो, या आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन और पेटेंट्स इन कॉम्बिनेशन हो। फोर्थ पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ जेम, दैट इज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GFR मीन्स गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स एंड दी अदर ऑफिस प्रोसीजर्स। और डिजायरेबल पे एलिजिबिलिटी रखी गई है PhD इन द कंसर्न सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है एज वन टाइम रिलैक्सेशन। जिन लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, केवल ग्रेजुएशन का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उन लोगों को भी इन पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। आपके पास टोटल 15 ईयर्स का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, वेदर इट इज ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अब अगर हम बात करें कि प्रोफेसर की पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं, तो अगर तंत्र में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, द्रव्य गुण में अनरिजर्व्ड, कौमारवित्य में अनरिजर्व्ड, काय चिकित्सा में OBC, क्रिया शरीर में अनरिजर्व्ड, पंचकर्मा में अनरिजर्व्ड, रचना शरीर में SC, रस शास्त्र एंड वैसज्य कल्पना में OBC, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में अनरिजर्व्ड, संहिता सिद्धांत एंड संस्कृत में EWS, शालाक्य तंत्र में OBC, शालाक्य तंत्र में OBC, शल्य तंत्र में ST, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र में SC एंड स्वस्त्रवित एवं योग में OBC की पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई की गई है या नहीं। सेकेंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की भी यहाँ पर टोटल 14 पोस्ट नोटिफाई की गई हैं। पे लेवल है 12। मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स। टॉक अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। पहला पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज लेक्चरर और रेगुलर PhD, आउट ऑफ विच 5 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस इन द कंसर्न सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस 10 ईयर्स में अगर आपने PhD भी की है, मतलब आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने PhD की है और 7 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो कुल मिला के वो 10 ईयर्स अगर होता है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। देन आउट ऑफ 10 ईयर्स आपके पास 5 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का इन दी रिसर्च काउंसिल, यूनिवर्सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, NABL एक्रेडिटेड लैब्स, CGHS और SGHS एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। पॉइंट नंबर 3, minimum 7 research publication in indexed or peer reviewed journals, or minimum 7 research publication and patents combined. Fourth point, working knowledge of computer and artificial intelligence and basic knowledge of GEM, GFR and office procedure. यहाँ पर भी desirable में उन्होंने लिखा है PhD in the concerned subject, just like the eligibility of professor.
फिर अगेन यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि एज अ वन टाइम रिलैक्सेशन जिन कैंडिडेट्स के पास में पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो आपके पास अगर केवल 10 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है वेदर पीजी और ग्रेजुएशन लेवल, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। If we talk about the subjects in which the post of associate professor is notified, तो अगत तंत्र में ओबीसी, द्रव्य गुण में एससी, कौमार वृत्ति में एसटी, काय चिकित्सा में ईडब्ल्यूएस, क्रिया शरीर में ओबीसी, पंचकर्मा में ओबीसी, रचना शरीर में अनरिजर्व्ड, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में अनरिजर्व्ड, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में एससी, संहिता सिद्धांतन संस्कृत में अनरिजर्व्ड, शालाक्य तंत्र में अनरिजर्व्ड, शल्य तंत्र में अनरिजर्व्ड, स्त्री एंड प्रसूति में ओबीसी और स्वस्त्रित एवं योग में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट नोटिफाई की गई है। पे लेवल रहने वाला है 10। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। इफ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पहला पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड सेकेंड पॉइंट है मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशंस इन इंडेक्स जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल्स और मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन एंड पेटेंट्स कंबाइंड। डिजायरेबल में पीएचडी इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि ये 6 पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में हैं कैटेगरी वाइज, तो पंचकर्मा में अनरिजर्व्ड, रचना शरीर में अनरिजर्व्ड, संहिता सिद्धांतन संस्कृत में ओबीसी, शाला के तंत्र में एससी, स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र में ईडब्ल्यूएस एंड स्वस्त्रित एवं योग में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा की। यहाँ पर केवल एक पोस्ट दी गई है। पे लेवल है 10 और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट है 40। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो MD MS इन द सब्जेक्ट ऑफ काय चिकित्सा, पंचकर्म, शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, प्रसूति एंड स्त्री रोग, कौमार वृत्य, अगत तंत्र, स्वस्त्रित, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। तो इन सभी क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। देन डिजायरेबल में उन्होंने दिया है मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन इन इंडेक्स्ड और पीयर रिव्यूड जर्नल्स और मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स कंबाइंड। एंड सेकंड पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिफ्थ पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की। ये केवल एक पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई की गई है। पे लेवल है 11 और ये पोस्ट जो है वो डेपुटेशन से फिल की जाएगी। डेपुटेशन का मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट दूसरी गवर्नमेंट सर्विस में सेम पोस्ट पर वर्क कर रहा है तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए एनआईए में एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की पोस्ट पर वर्क कर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट है 56 ईयर्स एंड रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में उन्होंने लिखा है ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और ऑफिसर्स इन द पे लेवल 10 हैविंग 3 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। तो सेम पोस्ट पर अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में या यूनियन टेरिटरी में या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या पे लेवल 10 पे आपने सिमिलर प्रोफाइल वाली पोस्ट पर 3 year एक्सपीरियंस के साथ में वर्क किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट की। ये भी एक पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई की गई है। पे लेवल है 6। अनरिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट है 30। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है बीकॉम और MBA इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंट। नेक्स्ट वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर आयुर्वेदा की। ये भी केवल एक पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई की गई है। पे लेवल रहने वाला है 7। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है और मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है 30। इफ यू टॉक अबाउट दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो पहला पॉइंट दिया गया है BSc नर्सिंग आयुष फ्रॉम एन आयुष रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट है रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट और इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल और डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ आयुष registered in the respective state Indian Ayush Nursing Council along with 2 year experience in a on a nursing post with minimum 25 bedded hospital after acquiring the above professional qualification। तो या तो आपने BSc नर्सिंग किया हो, उसके बाद आप रिस्पेक्टिव स्टेट में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर हो, या फिर आपने डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड फार्मेसी किया हो और उसके साथ आपके पास 2 years का
नर्सिंग पोस्ट पर एक्सपीरियंस हो इन अ मिनिमम of 25 bedded hospital. Apart from that, you must have working knowledge of computer, AI and hospital information system. नेक्स्ट वैकेंसी है लाइब्रेरियन की। यहाँ पर भी केवल एक पोस्ट नोटिफाई की गई है। पे लेवल रहने वाला है 7। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। तो अपर एज लिमिट दी गई है 35 ईयर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो बैचलर डिग्री और हायर क्वालिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो बैचलर या हायर क्वालिफिकेशन के साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और सेकंड पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एआई। उसके बाद बात करते हैं एनआईए जयपुर की डिफरेंट पोस्ट के बारे में। तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट नोटिफाई की गई हैं और पे लेवल रहने वाला है 10। ये 5 पोस्ट किस किस सब्जेक्ट में है? क्रिया शरीर में अनरिजर्व कैटेगरी की, स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र में अनरिजर्व कैटेगरी, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में अनरिजर्व कैटेगरी, शाला के तंत्र में ओबीसी और संस्कृत एवं योग में अनरिजर्व कैटेगरी। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, 5 पोस्ट एक्सेप्ट शालाक्य तंत्र, ऑल अदर पोस्ट आर लियन वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट्स में पोस्ट दी गई हैं, उसमें से केवल शालाक्य तंत्र को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट में लियन के थ्रू पोस्ट फिल की जाएगी। लियन का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी पोस्ट पर अगर वर्क कर रहा है, तो 2 या 3 ईयर्स के लिए वो लियन पर एनआईए जयपुर में वर्क कर सकता है। उसके बाद उसको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ता है, राइट। अगर हम बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो वो 40 ईयर्स है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला पॉइंट दिया गया है पीजी डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट दिया गया है मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन इन इंडेक्स जर्नल और पीयर रिव्यूड जर्नल, और मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशन इन पेटेंट्स इन कॉम्बिनेशन। डिजायरेबल में दिया है पीएचडी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड पोस्ट दी गई है पंचकर्म वैद्य की। यहाँ पर केवल एक पोस्ट नोटिफाई की गई है। पे लेवल है 10 और ये पोस्ट ओबीसी कैटेगरी की है। केवल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही इसको फिल कर पाएंगे। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इफ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एमडी आयुर्वेदा इन द सब्जेक्ट ऑफ पंचकर्मा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में दिया है मिनिमम 3 रिसर्च पब्लिकेशंस और 3 रिसर्च पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स कंबाइंड, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। थर्ड पोस्ट है रेडियोलॉजिस्ट की। यहाँ पर अगेन केवल एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। पे लेवल है 10। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमडी इन रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और MBBS and DNB radiology of 2 years duration with 2 years experience in radiology in at least a 50-bedded hospital. Along with that, registration with the National Medical Commission and with Atomic Energy Regulatory Board and ELORA. So this is the essential qualification. Desirable में दिया है minimum 3 research publication और 3 research publication and patents combined and working knowledge of computer and artificial intelligence. उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की। यहाँ पर केवल एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। पे लेवल है 6। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। और अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, सो मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। उसके अलावा यहाँ पे 4-5 पॉइंट और दिए गए हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ पोस्ट है अकाउंटेंट की। अगेन देयर इज ओनली वन पोस्ट फॉर द अकाउंटेंट। पे लेवल 6। अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीकॉम और एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंट यहाँ पे दिया गया है। सिक्स वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। देयर इज ओनली वन पोस्ट। पे लेवल 5 and the category for pharmacist is given as EWS category. Upper age limit will be 30 years. And if we talk about the essential qualification, तो पहला पॉइंट दिया गया है you must have the 12th standard certificate and then diploma in Ayush nursing and pharmacy of not less than 3 years duration, including internship from a recognized university with 1 year relevant experience. और
you may have B Pharma from a recognized university or D Pharma with 2 years relevant experience. थर्ड पॉइंट दिया गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एआई एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट. तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो भी कैंडिडेट टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एनटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्स्थ, जहां पर कि दिया गया है कि किसी भी पोस्ट के लिए एज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए क्रूशल डेट क्या होगी, तो दैट विल बी 20 June 2026. Then ninth point, if a government employee, whether central or state government employees applying for any post at NIA Panchkula or NIA Jaipur, so he or she must obtain no objection certificate, vigilance certificate and integrity certificate from their current employer. If a employee is already working in NIA Jaipur and NIA Panchkula, they do not need to obtain such NOC or vigilance certificate or integrity certificate. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, जहाँ पे कि दिया गया है कि आपको सभी मार्कशीट्स आपकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो भी आपके रिसर्च पब्लिकेशन है उसके एब्स्ट्रैक्ट आपको ऑनलाइन वाइल फिलिंग द फॉर्म अपलोड करने हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग कैटेगरी में क्या फी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलग अलग कैटेगरीज में क्या फीस होने वाली है. तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस होगी 5000 और एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए होगी 4500. If we talk about for the post of assistant professor, deputy director, accountant finance, medical officer, पंचकर्मा वैद्य एंड रेडियोलॉजिस्ट, तो जनरल और ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए फीस होने वाली है 4000 और एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए 3500. If we talk about the fees of nursing officer, librarian, accountant, junior translation officer and pharmacist, तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 एंड एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए 2500 फीस रहने वाली है. इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है. इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, separate application should be filled online along with the separate fees for each post. Lastly बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 के बारे में. तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है. तो लास्ट टाइम जब एनआईए ने अपने डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया था तो पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किया था जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है. उसके बाद कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी करके मेंस एग्जामिनेशन कराया था जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है. एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था और फाइनल मेरिट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन किया था. लास्टली बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 के बारे में जहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है. तो लास्ट टाइम जब एनआईए जयपुर ने अपनी डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया था तो उन्होंने पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट किया था जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है. उसके बाद कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी करके मेंस एग्जामिनेशन कराया था जो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है. एंड देन आफ्टर उन्होंने एक इंटरव्यू कराया था और इन तीनों एग्जाम्स के फाइनल मेरिट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन किया गया था. तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एनआईए पंचकुला और एनआईए जयपुर के लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में. आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.